इंसान को कभी अपने लिए पूरा थोड़ा ही पड़ता है। यदि भगवान ने आप पर कृपा करी है तो आपको उसको सद्कार्यों में ही लगाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए, पीड़ित, शोषित, वंचित उन सब की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ने ऐसी राय दी कि ये मणि जो है ना, ये तू कंस के पिताजी उग्रसेन को दे दे। क्यों दे दूं भाई? बोले इसलिए दे दे क्योंकि कंस के अत्याचार के कारण कंस तो मर गया, अब वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई मथुरा की। देखो कंस तो लूट लूट कर ब्राह्मणों को मारा इसने, गायों को मारा, और धन तो ये लोगों का लूट लूट कर अपने खजाने में भरता था, फिर भी अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ी? नहीं बिगड़नी चाहिए थी, क्योंकि भाई जो टैक्स लगता है 10%, 15%, ये तो सारा का सारा ही माल अपने खजाने में रख रहा है, तो इसके खजाने में तो वृद्धि होनी चाहिए, तो अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी? इससे ये सिद्ध होता है, शास्त्र ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्र बिना अध्यात्म के, बिना धर्म के वास्तविक विकास नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों की जो पीड़ा होती है ना, अगर अधिक कर लगाया जाए, लोग पीड़ित हों, अगर विकास अंतिम छोर तक ना पहुंचे तो इसका दोषी राजा होता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है। शास्त्रों में तो बड़ी छोटी छोटी बातों का भी वर्णन है माताओं, इतनी छोटी छोटी बातों का वर्णन है, आपको आश्चर्य होगा। जीएसटी सरकार को कितनी लगानी चाहिए ये भी गरुड़ पुराण में भी है और अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। हाँ, जो हम टैक्स देते हैं कितना लगे। और श्लोक में पढ़ रहा था, इतना सुंदर श्लोक था, मैंने कहा राम राम, देखो ऋषि हर चीज़ का निर्णय कितनी सुंदर तरीके से करते हैं। तो ऋषि बता रहे हैं कि प्रजा पर टैक्स कितना लगाना चाहिए। बोले जैसे कि ये फूल है, ये फूल है तो इसके ऊपर जो भौरा होता है या मक्खी होती है वो बैठती है, तो इसका फूल का जो इसकी मिठास है, ये इसका गुण है, ये इसकी संपत्ति है फूल की। क्या? इसकी सुगंध, इसकी मिठास। तो मक्खी इसमें बैठती है, इसका शहद निकाल लेती है, और इतने धीरे से निकालती है कि फूल को भी नहीं पता चलता। शहद लेके उड़ भी जाती है, फूल को कोई नुकसान भी नहीं होता, ना तो फूल की खुशबू कहीं चली जाती है। तो बोले जैसे कि भौरे ने अथवा मक्खी ने फूल पर से शहद निकाल दिया, फूल को बिना कोई हानि पहुंचाए, तो बोले वैसे ही प्रजा को ध्यान में रखते हुए बिना कोई हानि पहुंचाए, जैसे फूल से मक्खी ने शहद निकाल लिया, वैसे ही प्रजा से टैक्स ले लेना चाहिए, लेकिन प्रजा पर उसका भार, अतिरिक्त भार ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए और वंचित वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग सामर्थ्य है। और एक गरुड़ पुराण में मैं और श्लोक पढ़ रहा था, बोले प्रजा का दोहन सरकार को कैसे करना चाहिए। जैसे कि जो ग्वाला होता है वो गाय का दोहन तो करता है, लेकिन बछड़े का हित ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहला अधिकार किसका है? बछड़े का है, और बछड़े का हित में ध्यान रखते हुए और तब गाय का दोहन करना चाहिए शेष। तो बोले वैसे ही हम बछड़े हैं सरकार के लिए, तो हमारा हित ध्यान में रखते हुए ही राज्य का दोहन करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। छोटी छोटी बातें अद्भुत।